देश की सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से एक होगी। सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिकता कैसे फैले, देश में विद्वेष कैसे फैले, जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों के बारे में अपशब्द बोले, उससे में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2024 के अंदर पिछली बार से ज़्यादा सीटों से हम चुनाव जीतेंगे। लोगों को, हिंदुओं को आपस में बांटने की बात कर रहा है। आप कोई मुद्दा, कोई फाइल उठा के देख लीजिए, हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार जनता की थी, हम उस पर खरा नहीं उतरे हैं। उसको हम, अपनी गलतियों को हम सीख चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूँ आपके साथ तास्ता तिवारी। मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि राजनीति का यही खेला है, एक तरफ अकेला तो दूसरी तरफ मिला है। और जिस तरीके से 2023 के सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत देखी गई है, उस बीच 2024 को जैसे मानो भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टर मिल गया है। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष अपनी मजबूती के साथ उतरेगा, तो 2024 को लेकर के कितनी कुछ तैयारी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम बात करने के लिए बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं, जहां हम बात करेंगे बीजेपी नेता हरीश खुराना जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि पहले तो आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार से तीनों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सभी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस प्रकार से आप बात कर रहे हो कि 2024 के अंदर निश्चित तौर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी एक बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का तो है ही, पूरे देश का आज एक चेहरा, ना सिर्फ देश के अंदर बल्कि विदेशों के अंदर भी जिस प्रकार से मोदी जी की एक लोकप्रियता है, उससे में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2024 के अंदर पिछली बार से ज़्यादा सीटों से हम चुनाव जीतेंगे, मैं पूर्ण रूप से यकीन है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष एक मजबूती के साथ उसने दिखाने का कोशिश किया, जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, दलित पिछड़ों की बात करी, लेकिन उस बीच भी जो लहर है वो मोदी लहर कायम रही और एक बार फिर जनता ने मोदी चेहरा देखा। यही तो फर्क है। नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं हिंदुस्तान को जोड़ने की, नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं देश को आगे ले जाने की। दूसरी तरफ विपक्ष क्या कर रहा है, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है कि लोगों को, हिंदुओं को आपस में बांटने की बात कर रहा है। जिस प्रकार से ये मोहब्बत की दुकान करते थे, नफरत की दुकान सामने आ रही है। जिस प्रकार से इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के अंदर जिस प्रकार से लोगों ने कभी सनातन के बारे में अपशब्द बोलते हैं, कल अरविंद केजरीवाल के खास राजेंद्र गौतम जी ने जिस प्रकार से हिंदू मंदिरों के बारे में अपशब्द बोले, ये क्या दिखा रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अनेक ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अपने नेता हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ वो व्यक्ति है जो देश को जोड़ने की बात कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि लोग देख रहे हैं, इसलिए उन्होंने मन बना लिया। मुझे लगता है कि ऑलरेडी मन बना चुके हैं कि 2024 के अंदर भी एक बार फिर तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए मोदी जी की गारंटी, मोदी जी ने साफ कहा कि मोदी जी की गारंटी है, मोदी की गारंटी लोगों पर विश्वास है, इसलिए तीसरी बार एक बार फिर हम सत्ता में आएंगे। हरीश जी, आप लगातार जिस तरीके से कह रहे हैं तोड़ने और जोड़ने की बात को देखा गया, तो तोड़ने और जोड़ने की आपसी रंजिश में कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये सवाल भी उठता है कि क्या जनता को फ्री की चीजें जो मिल रही हैं, क्योंकि विपक्ष अक्सर ये बात उठाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से फ्री मिलने वाला राशन ही इस बार का जो है चुनाव जिताया है। देखिए, फर्क है, एक होता है रेवड़ी बांटना और एक होता है जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सरकार की स्कीमें पहुंचना। बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जो बात कर रहे हो कि फ्री में राशन, फ्री का राशन किन लोगों को पहुंच रहा है? उन लोगों को पहुंच रहा है जिनको इसकी ज़रूरत है, गरीब लोगों को पहुंच रहा है। जिस प्रकार से कोरोना के बाद लोग अभी तक अपनी व्यवसाय को जोड़ने में लगे हुए हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसलिए एक बहुत बड़ा बूस्टर है। नरेंद्र मोदी जी ने उन लोगों को, 80 करोड़ लोगों को जो एक ये बूस्टर दिया है कि आप चिंता मत करिए, मोदी है, मोदी की गारंटी है, मोदी आपके पीछे खड़ा है, आप आगे बढ़िए, आपकी चिंता मोदी सरकार करेगी। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास जो है मोदी सरकार के ऊपर है। दूसरी तरफ आप फ्रीबी की बात कर रहे हो, फ्रीबी के अंदर जिस प्रकार से अगर मैं डीएमके की बात करूँ, फ्री के टीवी ले जाइए, ये करिए, अरे जिनको ज़रूरत नहीं है उनको भी अगर आप देंगे तो ये अननेसेसरी देश के ऊपर बोझ पड़ रहा है। आज पंजाब के अंदर इन्होंने फ्रीबी की बात करी, लेकिन आज हालत ये है कि जब से भगवंत मान जी सत्ता के अंदर आए हैं, 60,000 करोड़ का कर्ज एक्स्ट्रा बढ़ गया है पंजाब सरकार के ऊपर। लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोदी जी हर फ्रंट के ऊपर, चाहे वो आर्थिक फ्रंट हो, चाहे वो देश की सुरक्षा का फ्रंट हो, चाहे वो
देश की आंतरिक सुरक्षा का हर मुद्दे के ऊपर देश आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश आज उस और देख रहा है कि हम टॉप 3 की इकोनॉमी में हम कैसे बढ़ेंगे, इस तरफ हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने के लिए, देश के अंदर सांप्रदायिकता कैसे फैले, देश में द्वेष कैसे फैले, इसकी बात करते हैं। तो लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों को। अगर दिल्ली की बात करें तो शायद ही ऐसा कोई मौका रहा होगा जिसमें ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें आपस में आप लोगों की ठनी ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि ठनती है, लेकिन उस भी सबसे ज़्यादा केजरीवाल को आड़े हाथों आप लेते हैं। मैं अक्सर आपके ट्विटर पर देखती रहती हूँ, कभी इस मुद्दे को उठाते, अभी जैसे आपने कहा कि मंदिरों का मुद्दा सबसे बड़ा उठाया गया, और हाल ही में केजरीवाल ने बयान दिया है कि सरकार मुझे काम करने देना चाहती ही नहीं है, और अगर सीबीआई उनको जेल के पीछे, सलाखों के पीछे भेजती तो मुख्यमंत्री वहां से काम करेगा। कैसे देखिए, ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि मैं राजनीति के नए आयाम सेट करने आया हूँ, राजनीति बदलने आया हूँ। चुनावों से पहले जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो क्या बोलते थे कि भ्रष्टाचार के, अगर किसी नेता पे आरोप लगाते तो कहते भ्रष्टाचार की आरोप लगा रहे हैं, जांच बाद में होगी, इस्तीफा पहले होगा। लेकिन अब क्या है, ये देश राजनीति बदलने की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो ये फ़र्क आ गया इन लोगों के बीच में। और जेल में रहने का तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है। ईडी ने अभी कोई इंक्वायरी के लिए उनको बुलाया नहीं। ईडी उनको इंक्वायरी करेगा, कानून अपना काम करेगा। कानून के तहत अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके सवालों के जवाबों से केजरीवाल के, तो कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के नए मानक इस सरकार ने सेट करे हैं, आप दोष देते हो कि भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करने दे रही। आज उनके मंत्री एक साल से जेल के अंदर है। किसके ऑर्डर की वजह से? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक की वजह से आप जेल के अंदर हैं, आपको बेल नहीं मिल रही है। लेकिन आप दोष जो है वो ठीकरा फोड़ रहे हैं आप ईडी के ऊपर, सीबीआई के ऊपर, भाजपा के ऊपर। ऐसे सरकार को जवाब नहीं चलता। आपको जवाब तो देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार किए। और वो हर, आप कोई मुद्दा, कोई फाइल उठा के देख लीजिए, हर मुद्दे पे भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। जल बोर्ड ले लीजिए, आप बसों का घोटाला ले लीजिए, आप लिकर का घोटाला तो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं, हवाला कांड है, इनके स्नूप गेट है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहां आप फाइल उठाएंगे आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आए। कल हमने जिस प्रकार से सच्चाई के ऊपर अभी घोटालों के हमने सामने लेके आए हैं कि टेंडर हो गए, टेंडर की पेमेंटें हो गई, काम वहाँ शुरू ही नहीं हुआ। हमने तो लाइव कल दिखाया। मेरा कहना ये है कि ये वो लोग हैं जो बातें करते थे भ्रष्टाचार खत्म करने की, लेकिन मुझे लगता है कि ये केजरीवाल की सरकार जो है देश की सबसे भ्रष्टतम सरकारों में से एक होगी। ये मैं पूर्ण रूप से यकीन